यूके में एक फैमिली का या एक स्टूडेंट का कितना खर्चा होता है। फॉर एग्जांपल खाने का, पीने का, रहने का, रेंट हो गया, गैस बिल हो गया, काउंसिल टैक्स हो गया, ये कितना होता है। ये जो मुझे क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा मुझे आया, तो मैंने कहा क्यों ना मैं आज इस वीडियो में क्लियर कर दूं कि अगर आप एक फैमिली आते हैं, आप 2 मेंबर है, 3 मेंबर है, 4 मेंबर है या 5 मेंबर है, आप यूके आ रहे हैं या फिर आप एक स्टूडेंट है जो यहाँ पर आना चाहते हैं, तो आपके खाने पीने रहने का कितना खर्चा होगा 1 महीने का, आज जो मैं पूरे व्लॉग में बता देता हूँ। सर्दी बहुत ज़्यादा है, मैं बाहर खड़ा हूँ, अंदर जाते हैं और कंप्लीट मैं एक वॉक थ्रू देता हूँ कि कितना खर्चा हो सकता है। स्टूडेंट्स के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा वीडियोस लोगों ने बनाई हुई है जिसमें बताया हुआ है कि स्टूडेंट का कितना खर्चा हो सकता है। यहाँ पे ये वीडियोस जो है वो स्टूडेंट्स के लिए भी है, लेकिन मैंने जो इंटरनेट पे नोट किया वो ये किया कि स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे अगर कोई यहाँ पे आता है, उनके डिपेंडेंट आते हैं, उनके बच्चे आते हैं, तो उनके लिए जो है यहाँ पे जो यूट्यूब के ऊपर इतनी वीडियोज़ नहीं है जिनमें बता सकें कि आपका खर्चा कितना होना है। जिस तरह मैं हूँ, मैं 1.5 साल से यूके में रह रहा हूँ, यहाँ पे रेंट दे रहा हूँ, काउंसिल टैक्स दे रहा हूँ, सब कुछ, तो मुझे एक तरह से पता है कि यहाँ पे अगर कोई आता है तो कितना खर्चा होगा। तो मैंने जो है वो पूरी लिस्ट बनाई है यहाँ पे, और इस लिस्ट में पूरा मैंने लिखा है कि आपका हाउस रेंट कितना होगा, आपका काउंसिल टैक्स, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, पानी का बिल, इंटरनेट का बिल, फूड, ट्रैवल कितना होगा। और इसके बाद मेरे दोस्त जॉन हैं, वो भी आए हुए हैं यूके में, तो वो एज अ स्टूडेंट आए हैं, तो मैं उनसे भी पूछूंगा कि उनका स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट कितना खर्चा होता है। जब आप यूके में मूव होते हो, सबसे बड़ा जो आपका खर्चा होता है और सबसे मुश्किल जो काम होता है वो है घर का रेंट और घर ढूंढना। काफ़ी जो है वो प्रॉब्लम होती हैं। अगेन मैं जो हूँ ये अपने घर के बारे में बताऊंगा। ये जो मेरा घर है जो मैं रेंट कर रहा हूँ, मेरा काउंसिल टैक्स मैं कितना देता हूँ, सारा कुछ सबके जो है वो डिपेंड कर सकते हैं। हो सके आपको सस्ता मिल जाए, हो सके आपको महंगा मिल जाए। इस घर की बात करता हूँ। इस घर का मैंने पूरा व्लॉग बनाया, अगर आप देखना चाहते हैं यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि ये घर पूरा कैसे है। ये जो घर है ये 4 कमरों का घर है, इसके साथ टीवी लॉन्च, डाइनिंग एरिया और सारा कुछ है, गैराज वगैरह सारा कुछ है। ये घर हमें जो है वो काफ़ी चीप मिला है, हम बहुत जो है वो सस्ता इसका रेंट दे रहे हैं एज़ कम्पेयर टू इसी साइज़ के जो बाहर घर है, तो वो जो है वो तकरीबन 2600 से लेकर 2700 पाउंड्स तक मिल रहे हैं। तो मैं इस घर का रेंट बताता हूँ कि मैं कितना दे रहा हूँ। रेंट जो है वो मैं बर्मिंघम का बता रहा हूँ। अगर आप लंदन रहना चाहते हैं, स्कॉटलैंड जाना चाहते हैं, कहीं और जाना चाहते हैं, उधर के रेंट जो है कुछ जगह पे ज़्यादा है, कुछ जगह पे कम है। मैं जो हूँ बर्मिंघम में रहता हूँ, तो मैं बर्मिंघम का बताऊँगा। ये जो मेरा घर है जहाँ पे मैं अभी रह रहा हूँ, अगेन मेरे लिंक्स थे थोड़े बहुत, तो मुझे ये घर मिल गया। तो मैं इस घर का जो रेंट दे रहा हूँ वो 1100 पाउंड जो है मैं इसका रेंट दे रहा हूँ 1 महीने का। और आपको जो है वो एडवांस भी देना पड़ता है। कुछ घर हैं जिसका आपको एडवांस देना पड़ता है, कुछ तो का नहीं देना पड़ता। इसका जो है वो 1 महीना मैंने एडवांस दिया था और उसके बाद जो है वो मुझे घर मिल गया। 1100 पाउंड जो है वो मेरा 1 मंथ का इसका जो है वो रेंट है। रेंट के बाद सबसे बड़ा जो खर्चा है वो है काउंसिल टैक्स का। काउंसिल टैक्स क्या होता है? जिस तरह आप कचरा होता है, पाकिस्तान में तो कचरे वाले आते हैं, कचरा वाला ले जाते हैं, आपको कोई टेंशन नहीं होती। कुछ लोग जो है वो आपसे पैसे भी लेते हैं कचरे वाले, लेकिन यहाँ पे ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपके काउंसिल के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, जिस तरह रोड साफ़ करनी है, रोड की मरम्मत करनी है, आपका कचरा वीकली उठा के लेके जाना है, आपकी जो स्ट्रीट्स हैं वो साफ़ रखनी है, और कोई फुटपाथ या इस तरह कुछ टूट जाए तो ये सारा जो है वो काउंसिल संभालती हैं। तो उसका जो है वो आपको मंथली टैक्स देना पड़ता है। वो डिपेंड करता है कि आपके घर में कितने लोग हैं। जैसे हमारे घर में 4 लोग हैं, तो इसलिए जो है हमारा जो मंथली काउंसिल टैक्स होता है वो होता है 239 पाउंड्स। अगेन अगर आप 1 पर्सन हैं तो आपका काउंसिल टैक्स जो है वो कम हो सकता है, 2 पर्सन है उससे ज़्यादा इस तरह बढ़ता रहेगा। हम लोग 4 हैं, इसलिए हमारा जो काउंसिल टैक्स है पर मंथ वो है 239 पाउंड्स। नेक्स्ट है इंश्योरेंस, घर की इंश्योरेंस। ये ऑप्शनल है, आप करवाना चाहें तो आप करवा सकते हैं, नहीं करवाना ना करवाएं। जिस तरह मेरे पास जो है वो काफ़ी महंगा इक्विपमेंट है, तो मैंने घर की जो है इंश्योरेंस करवाई हुई है। मैं जो हूँ वो 25 पाउंड पर मंथ जो है वो इंश्योरेंस के देता हूँ, और ये 4000 पाउंड तक मेरी कवर करती है। फॉर एग्जाम्पल मेरा लैपटॉप गुम हो जाता है जो कि 3700 पाउंड का है, कोई चोरी करके ले जाता है, तो मुझे जो है वो 3700 पाउंड जो है वो मुझे कंपनी, जो मेरी इंश्योरेंस कंपनी है वो मुझे पे करेगी। तो ये आपके ऊपर है, आपने करना है नहीं करना ये आपके ऊपर है। अब चलते हैं गैस के बिल की तरफ। हमारा जो गैस का बिल है, जिस तरह आपको पता है हम खाना भी घर में बनाते हैं और हीटर भी चलता है। गर्मियों में जो हमारा गैस का बिल है वो तकरीबन 100 पाउंड से लेके 150 पाउंड के बीच में आता है हमारा जो है गैस का बिल। और सर्दियों में क्योंकि हीटिंग चलती है, जैसे अभी सर्दियाँ चल रही हैं, हीटिंग वगैरह सारी कुछ ऑन है, तो हमारा जो बिल है वो 350 पाउंड से लेके 500 पाउंड के बीच में आता है पर मंथ। ये हमारा है गैस का। अभी चलते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल की तरफ। हमारी जो है वो हम बहुत कम जो है वो बिजली यूज़ करते हैं, कभी जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ कर ली, लेकिन एवरेज जो हमारा बिल आता है वो 80 पाउंड से लेके 120 पाउंड तक जो है वो हमारा बिल आता है बिजली का 1 महीने का। फिर उसके बाद आता है पानी का बिल।
पानी जो है वो आपको पता ज़रूरत है, और यहाँ पे जो है वो आप मीटर लगवा सकते हैं पानी का। हम लोग जो है वो हमारे इस घर में जो है वो पानी का मीटर नहीं लगा, इसका मतलब जितना हम पानी यूज़ करते हैं उस हिसाब से नहीं हमें आता। हमारी जो प्रॉपर्टी की एवेल्यूएशन होती है, प्रॉपर्टी कितनी है और कितने कमरे हैं, उसके मुताबिक हमें जो है वो एक दे दिया जाता है कि आपने पर मंथ इतना जो है वो बिल पे करना है। तो पानी का जो मैं बिल पे कर रहा हूँ वो मैं पे कर रहा हूँ 67 पाउंड और 97 पेंस, 67 पाउंड पॉइंट 97 पेंस, इतना जो है ये पर मंथ जो है वो मैं बिजली का बिल पानी का बिल जो है वो देता हूँ। ये जो है ये पानी का बिल है। उसके बाद आते हैं सिम्स के ऊपर। जिस तरह आप लोगों को पता है कि आप जो है अपना फ़ोन यूज़ करते हो, इंटरनेट यूज़ करते हो, कॉल्स करते हो, तो आप जब फॉर एग्जांपल घर से बाहर जाते हो तो यहाँ पे आपने अगर बस भी पकड़नी है कुछ भी, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी बस कहाँ पे जा रही है, तो आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। तो बेसिकली यहाँ पे जो है वो काफ़ी सस्ते सिम्स के जो है वो प्लान्स होते हैं। जिस तरह अभी हमारे घर में जो है वो 4 लोग हैं, तो मेरा जो है वो जो सिम का प्लान है वो ये है कि 10 GB इंटरनेट और फ्री कॉल्स यूके में मैं कहीं भी कर सकता हूँ। तो मैं जो हूँ वो 10 पाउंड पे करता हूँ जो है अपनी सिम का, जिसमें मुझे 10 GB जो है वो इंटरनेट फ्री मिलता है 1 मंथ का, और मैं हर यूके नंबर पे कॉल कर सकता हूँ फ्री में। इसी तरह हम लोग 4 लोग हैं तो आप कर सकते हैं। कुछ लोगों का जिस तरह आकिब भाई हैं और बाकी हैं, उनके जो है वो इंटरनेट प्लान्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, किसी के 40 GB है, किसी के 50 है। तो बेसिकली अगर आप सोचें तो 10 पाउंड मेरा है, तो उनका मिला के तकरीबन 50 से 60 पाउंड जो है वो मंथली जो है वो आपके बिजली जो आपका फ़ोन का है, सिम के जो है इंटरनेट का है, सारा कुछ वो आपका खर्चा हो सकता है। अब चलते हैं इंटरनेट की तरफ। मैंने जो है वो इस घर में जो है वो ब्रॉडबैंड इंटरनेट लगवाया हुआ है। बहुत सारी कंपनीज़ हैं, वर्जिन 3 की बहुत ज़्यादा। मैंने जो है वो ब्रॉडबैंड लगवाया है जो कि वायरलेस है, और वो 3 कंपनी से है। तो मैं उसका जो है वो पर मंथ पे करता हूँ 22 पाउंड्स और 87 पेंस। स्पीड जो है वो अच्छी है, कभी आपको 8 MB मिल जाती है अपलोड स्पीड, और डाउनलोड स्पीड तक में 32 से लेके 100 MB के बीच में होती है, और काफ़ी अच्छी स्पीड है। तो ये जो है ये मेरा खर्चा जो है वो होता है जो इंटरनेट का है। तो इंटरनेट जो है 1 महीने का खर्चा वो आता है 22 पाउंड और 87 पेंस। अब चलते हैं खाने पीने, फूड का कितना खर्चा होता है। अगेन अगर आप लोग सिंगल हैं, 2 लोग हैं, वो वेरी करता है। हम लोग 4 लोग हैं, तो ये मैं 4 लोगों के खाने का बता रहा हूँ कि 4 लोग यहाँ पे खाते हैं, पीते हैं, सारा कुछ, तो कितना खर्चा आता है। फूड जो हम लोग लेते हैं, दूध दही वगैरह सारा कुछ, रोटी आटा चावल सारा कुछ, हमारा तकरीबन 400 पाउंड से लेके 600 पाउंड तक जो है हमारा मंथली राशन आता है। तो 400 पाउंड से 600 पाउंड। अगर आप सिंगल हैं, मुझे हो सकता है कि मैं गलत हूँ, तो आपका 150 से लेके 200-250 तक आपका खर्चा हो सकता है। अगेन अगर आप ज़्यादा लोग हैं तो आप फॉर एग्जांपल एक पत्ती का पैकेट छोटा आप ले रहे हैं तो वो आपको महंगा पड़ेगा। अगर आप बल्क में लेंगे तो आपको सस्ता मिलेगा। तो अगर आप फैमिली आपकी आ रही है, सिंगल को थोड़ा सा ज़्यादा महंगा पड़ेगा। अगर आप बल्क में चीज़ें ले रहे हो तो आपको सस्ता पड़ेगा। तो हमारा जो है वो फूड का 400 पाउंड से लेके 600 पाउंड तक जो है वो मंथली होता है खाने पीने का। इसके बाद जो है वो आता है ट्रैवलिंग का। अब यहाँ पे जो है अगर आप अपनी गाड़ी लेते हो, अपना सारा कुछ लेते हो, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि कितना खर्चा होता है। लेकिन अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हो तो मेरा जो है, जैसे मैं ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस से आता हूँ कभी वीकेंड्स पे, कभी बस पकड़ के मैं चला जाता हूँ सिटी सेंटर घूमने के लिए या कुछ भी, तो मेरा जो मंथली खर्चा है ट्रैवलिंग का वो तकरीबन 150 पाउंड है, 150 पाउंड। 150 पाउंड के अंदर जो है वो मेरा तकरीबन पूरा ट्रैवलिंग वगैरह का हो जाता है। अगेन अगर आप बस पास खरीद लें, बस पास आपको 60 पाउंड का मिलेगा, आप वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसके ऊपर ट्रेन यूज़ नहीं कर सकते, आप ट्रेन के लिए नहीं जा सकते, तो इसीलिए 150 पाउंड मैंने इसलिए बोला है। अगर आप 60 पाउंड का या 50 पाउंड का बस पास खरीद लेते हैं तो आपकी बस जो है महीने के लिए फ्री हो जाती है। ये जो ऊपर के मैंने आपको 80 पाउंड और 70-90 पाउंड मैंने बताए हैं 150 पाउंड के अंदर डाल के, ये हैं आपके जो है ट्रेन के। अगर फॉर एग्जांपल आपने एक सिटी से दूसरी सिटी जाना है, या आपने एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन बर्मिंघम में जाना है, कभी स्ट्राइक्स होती हैं, कभी कुछ होता है, ट्रेन नहीं आ रही होती, बसेस नहीं आ रही होती, ट्रेन आ रही होती, तो आप ट्रेन पे जाना चाहते हो, तो इसलिए ट्रेन का भी खर्चा मैंने बीच में डाल दिया। तो तकरीबन बेसिकली एक बंदे का 150 पाउंड जो है वो लगते ही लगता है। तो हम लोग 4 लोग हैं, आप सोच सकते हैं 150 को मल्टीप्लाई बाय 4 से कर लें तो कितना खर्चा होगा। तो एक एज अ फैमिली जो है हमारा इतना खर्चा होता है ट्रैवलिंग का। ओके, सो आप हाउस रेंट को डाल दें, इंश्योरेंस को डाल दें, काउंसिल टैक्स को डाल दें, गैस के, इलेक्ट्रिसिटी, सिम, इंटरनेट, फूड, ट्रैवल, ये सारा कुछ डाल दें, तो आपका जो मंथली तकरीबन एक फैमिली को पड़ेगा वो पड़ेगा तकरीबन 2600 पाउंड से लेके 2800 पाउंड तक। अगेन ये हमारी फैमिली का है।
आपका जो है इससे कम भी हो सकता है, आपका इससे ज़्यादा भी हो सकता है। वो आपके लाइफस्टाइल के ऊपर है, आप किस तरह यूज़ करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, किस तरह ट्रैवल करते हैं। तो ये जो है ये आपका ख़र्चा होना ही होना है। 2600 से लेके 2800 पाउंड एक फैमिली के लिए ये खर्चा है। अगर आप सोचते हो कि आप जो हो यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ नहीं करोगे, आप जो है वो अपनी गाड़ी लोगे, तो यहाँ पे जो है गाड़ी का जो है अपनी गाड़ी का वो ज़्यादा खर्चा है एज़ कम्पेयर टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट। कैसे खर्चा है? पाकिस्तान में आप गाड़ी ले लेते हो, गाड़ी आपने दी, पैसे लिए, ख़रीद लिया सारा कुछ, आपने गाड़ी स्टार्ट की, आप चलने लग गए। आपने सिर्फ साल के बाद उसका एक टैक्स देना है, आई थिंक 2000, 3000, 4000 रुपीज़ होते हैं, आप वो पे कर देते हो, सालाना टैक्स जिसे कहते हैं। यहाँ पे जो है आपको जब आप गाड़ी खरीदते हो, आपको 2000 पाउंड की भी गाड़ी मिल जाएगी, 10,000 पाउंड की भी गाड़ी मिल जाएगी, लेकिन आपको इधर गाड़ी चलाने के लिए आपको इंश्योरेंस करवानी पड़ती है गाड़ी की। और गाड़ी की इंश्योरेंस अगर आप यहाँ पे नए आए हो और आप इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर हो, तो आपका जो है वो पर मंथ जो है इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस पे वो आपका तकरीबन 180 पाउंड से लेके 400 पाउंड तक जो है वो आपका खर्चा हो सकता है। आपने सिर्फ पर मंथ इंश्योरेंस देनी है। आप गाड़ी चलाओ ना चलाओ, आपने इंश्योरेंस देनी ही देनी है। ये इसमें कोई साइड वो नहीं है कि आप बोलो मैं इंश्योरेंस नहीं दे सकता। इंश्योरेंस नहीं देंगे आपको जेल भी हो सकती है अगर आपको पुलिस ने पकड़ लिया, और बहुत सारा कुछ हो सकता है। तो अगर आप ये भी ऐड कर लें अपने खर्चे के अंदर, तो तकरीबन उसके बाद आपने जो है वो रोड टैक्स भी देना होता है गाड़ी का, जो कि सस्ता होता है 20 पाउंड और इस तरह कुछ होता है। फॉर एग्जाम्पल आप गाड़ी जो है वो मेन सिटी में आप चला रहे हैं, लेकिन आपने सिटी सेंटर के अंदर जाना है गाड़ी लेकर। अगर आपकी गाड़ी इलेक्ट्रिक है या आपकी गाड़ी पेट्रोल पे है जो कि 5 साल पुरानी नहीं है, और अगर आप वहाँ पे गाड़ी चलाना चाहते हैं तो आपको जो है वो कंजेशन चार्जेस देने पड़ेंगे, जो कि 7 पाउंड से 8 पाउंड होते हैं। अगर आप अपनी जो है वो डीजल गाड़ी या कोई भी गाड़ी जो है जो कि इलेक्ट्रिक नहीं है, वो अगर आप सिटी सेंटर के अंदर लेके जाओगे तो आपको जो है वो आपको उसका जो है कंजेशन चार्जेस देने पड़ेंगे कि भाई मैं अपने जो है यहाँ पे अपनी गाड़ी लेके जा रहा हूँ, तो उसके जो है वो आपको अलग पैसे देने पड़ेंगे। अगेन जो आपकी इंश्योरेंस है वो डिपेंड करता है। अगर आपके पास ब्रिटिश लाइसेंस है, 1 साल जो है ब्रिटिश लाइसेंस के ऊपर भी आपकी इंश्योरेंस इतनी होगी, आहिस्ता आहिस्ता वो कम हो जाती है। एज मैटर करती है, काफ़ी फैक्टर मैटर करते हैं कि आपकी इंश्योरेंस कितनी है, लेकिन बेसिकली आपकी 100 पाउंड से लेके 400 पाउंड के अंदर जो है वो आपकी इंश्योरेंस होनी है। अगर आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है तो फिर आपकी इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो मैंने अप्लाई किया हुआ है, एक टेस्ट पास हो गया, एक रह गया, तो होपफुली मेरे पास भी बहुत जल्दी ब्रिटिश लाइसेंस आ जाएगा। सो बेसिकली आपका जो खर्चा है वो ये होना ही होना है। आप अगर एक मेन एप्लीकेंट हैं, फादर हैं, आपकी वाइफ डिपेंडेंट हैं, आपके 2 बच्चे हैं, आपका जो है ये खर्चा होना ही होना है। इसमें मैंने अभी ऐड नहीं किया क्योंकि मेरे कोई बच्चे नहीं हैं, ना हमारे घर में कोई बच्चे हैं, इसमें मैंने ऐड नहीं किया। अगर आप स्कूल अपने बच्चों को भेजते हैं, स्कूल यहाँ पे फ्री है, लेकिन स्कूल आपने उनको लेके जाना है, छोड़ के आना है। उसके बाद स्कूल के लिए आपने उनको पॉकेट मनी देनी है, वहाँ पर जो उनको खाना मिलता है वो फ्री नहीं मिलता, आपको उस चीज़ के पैसे देने पड़ेंगे। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये आपने बीच में डालने हैं। तो बेसिकली अगर आप एक फैमिली हैं तो आपका 3000 पाउंड से लेकर आपका, वही मैंने आपको बताया, 2800 पाउंड से लेकर 3000 पाउंड, 3200 पाउंड, अगर आपके बच्चे भी हैं तो आपका इतना खर्चा होना ही होना है। अच्छा जी, मेरे साथ जो है वो जॉन भाई हैं। जॉन भाई कोयटा से हैं और बर्मिंघम में रह रहे हैं। आपको यहाँ पे आते हुए कितना होगा, 4 महीने हो गए? हाँ तकरीबन, नहीं 3 महीने कंप्लीट हो, 3 महीने जॉन भाई के जो है वो कंप्लीट हो गए। तो जॉन भाई ने मुझे, मैंने कहा क्यों ना आप यहाँ पे आएँ और एक कंप्लीट बताएं कि कितना खर्चा है खाने पीने रहने का। एक दफ़ा इनसे पूछेंगे, एक और वीडियो बनाएंगे जिनमें ये बताएंगे कि इनका स्टूडेंट वीज़े पे कितना खर्चा हुआ है। जॉन भाई स्टार्ट करें, बताएं सबसे पहले जॉब का बताएं। सबसे पहले आपको जॉब मिलनी चाहिए, खर्चा तो बाद में। तो सबसे पहले ये कि आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट के लिए 20 आवर्स अलाउड है। तो 20 आवर्स मिलना बहुत बड़ी बात है कि अगर आपको पूरे 20 आवर्स कोई जॉब मिल रही है जिसमें आपको पे कर रहे हैं। वरना ये कि समटाइम अगर आप किसी वेयर हाउस में काम करते हो तो वहाँ पे शिफ्ट्स ऐसी होती है कि 8 आवर्ली शिफ्ट्स होती हैं। तो वो 8 आवर्ली शिफ्ट 16 घंटे, हाँ 16 घंटे बनते हैं। तो मतलब आप सिर्फ 2 शिफ्ट पिक कर सकते हो, और वो भी किस्मत है अगर वो आपको दें तो ये है कि चले जिधर भी मुझे जॉब मिली है एटलीस्ट वो मुझे 20 आवर्स पे कर रहे हैं, तो मैं अपने एक्सपेंसेस वगैरह थोड़े हैंडल कर सकता हूँ। तो सबसे पहला जो सबसे बड़ा एक्सपेंस होता है ना वो आपका रेंट होता है। तो क्योंकि मैं सिंगल हूँ, तो एक कमरा मुझे मिला है, कमरा मेरा अच्छा है और बाथरूम मेरा शेड है। तो ये है कि उसका मुझे 500 रेंट देना पड़ता है, 500 पाउंड में उसको रेंट देता हूँ मंथली। और ये है कि ये भी मुझे मतलब एक कनेक्शंस के थ्रू अच्छा वो मिल गया।
जी, अदरवाइज ये है कि इतने सस्ते में आपको मिलता भी नहीं है और इतनी अच्छी और इसमें बर्मिंघम में तो मेन सिटी में आपको इतना सस्ते में और ये इंक्लूडेड इसमें जो है वो आपका, जैसा ये स्टूडेंट है इसका कोई काउंसिल टैक्स नहीं होता, इसका काउंसिल टैक्स नहीं है, बिजली गैस पानी शानी कुछ नहीं है, सिर्फ इसने 500 पाउंड देना है और उसमें उसके बाद में बेफिक्र हो जाता हूं और बेफिक्र। लेकिन लोग समझते हैं कि सिर्फ मेन यही है, लेकिन एज अ स्टूडेंट जिस तरह तेरी यूनिवर्सिटी किधर है, नॉर्थहैम्पटन। मेरी यूनिवर्सिटी जो है, मैं कोई रहता बर्मिंघम में हूँ और यूनिवर्सिटी मेरी यहाँ से मतलब 2 घंटे का ट्रैवल है मेरा बाय ट्रेन, तो वो मुझे मतलब नॉर्थहैम्पटन जाना पड़ता है यूनिवर्सिटी के लिए। तो ये है कि इसके साथ साथ अब जब हमने इसको देखा कि भाई हमारा लिविंग रेंट एक बार हो गया, जो रेंट हम देते हैं घर का वो हो गया, उसके बाद मेरा आता है ट्रैवलिंग एक्सपेंस मेरा 100 to 150 पाउंड एवरेज लग जाता है, क्योंकि बर्मिंघम से जाना पड़ता है वहाँ पे। हाँ, यूनिवर्सिटी, क्योंकि ये मैं कम्यूटेटिव बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ यूनिवर्सिटी प्लस वर्क, क्योंकि वर्क आपको यहाँ पे घर के पास कुछ भी मिलना वो बहुत मुश्किल है। मुश्किल से मुराद मतलब हो सकता है आपके घर के पास कुछ हो, लेकिन वहाँ आपको जॉब मिलती नहीं है टू बी ऑनेस्ट। जैसे नॉर्थहैम्पटन में इसको पास वहाँ पे कोई जॉब नहीं थी, तो इसलिए बर्मिंघम में। अब काफी लोग बोलेंगे ये आपका खर्चा बच सकता है ट्रैवलिंग का अगर आप नॉर्थहैम्पटन शिफ्ट हो जाएं, लेकिन वहाँ इसको जॉब नहीं मिल रही थी, इसलिए ये वापस यहाँ पे मूव हुआ है। तो इसीलिए जो है मतलब ये ट्रैवलिंग का लगा दिया, ये 150 तक तकरीबन एवरेज होता है, ये उसमें लग जाता है। उसके बाद आता है खाने पीने का। तो खाना पीना, क्योंकि आप अकेले रह रहे होते हैं, आपको खुद बनाना पड़ता है, खाना पड़ता है, तो अगर आप बाहर से ऑर्डर करते हो तो वो एक्सपेंसिव पड़ता है बहुत भाई। वो शुरू में 2-4 शशके होते हैं कि जी नहीं बना सकता, मुझसे नहीं होगा, तो ऑर्डर कर लेते हैं, बट वो इवेंचुअली आपको 2-4 दिन में आइडिया हो जाता है कि आपको खुद ही बनाना पड़ेगा। कितने हैं? तो वो तकरीबन मेरा बन जाता है 200 तक। आप जो है ना मतलब पूरे मंथ का खुले डुले होके खाओ पियो तो 200 हो जाता है अगर आप खुद बना रहे हो घर पे। अगर आप बाहर से खा रहे हो तो इट कुड तो 200 पाउंड आपका उसमें होता है, मतलब 500 पाउंड आपका आ गया रेंट हो गया, 200 पाउंड आपका हो गया खाने का हो गया, 700 ट्रैवल का आपका 150, और आप तकरीबन आपकी जो 20 आवर्स आप काम करते हो तो आपको कितने पैसे मिलते हैं एक वीक के? आवर्स मेरा एक वीक का मेरा बन जाता है, क्योंकि मुझे जो जॉब है वो मैं मतलब 11.85 मुझे पे करते हैं वो लोग, तो अच्छी पे है यहाँ पे, मतलब मिनिमम वेज 10.42 है। हाँ, मिनिमम से थोड़ा सा ऊपर है, तो ये अच्छी वेज है जो मुझे मिली हुई है। और ये कि मेरा बन जाता है 237 पाउंड पर वीक, तो मतलब मैं सर्वाइव कर रहा हूँ लेकिन यूनिवर्सिटी के लिए फीस इकट्ठी नहीं। हाँ, अभी तक जो है मेरी यूनिवर्सिटी की फी जो है वो इसमें आपने इंटरनेट और सिम वगैरह नहीं डाला? हाँ, इंटरनेट का मेरा ऐसा, क्योंकि मैं फ़ोन ही यूज़ कर रहा हूँ, फ़ोन इंटरनेट, तो मुझे जो है वो मतलब पैकेज वगैरह करके तो 20 पाउंड पर मंथ वो लगा दूँ, 20 पाउंड मेरा वो लग जाता है, क्योंकि इंटरनेट जो है ना वो ज़्यादा यूज़ होता है यहाँ पे, क्योंकि हर चीज़ आपको इंटरनेट पर ही करनी है, तो मतलब वो अवेलेबल होना चाहिए आपके पास। बसेस के स्केड्यूल, ट्रेन के स्केड्यूल के कब आ रहे हैं कब जा रहे हैं, ये सब आपको इंटरनेट पर देखना पड़ता है, तो इंटरनेट इज़ अ मस्ट हैव। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू, आपने हकीकतें बताई। आपसे मुलाकात होगी, बाय बाय। डिनर पे बाय। चल बाय बाय, निकल। तो जॉन भाई से बात करके पता चला है कि उनका जो मंथली खर्चा है वो तकरीबन 800 से 900 पाउंड है, और हो सकता है आपका इससे कम भी हो, ज़्यादा भी हो। अगर आपके ऑलरेडी यहाँ पे रिलेटिव्स हैं, आप यहाँ पे उनके पास रह रहे हो, तो आपका खर्चा जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो कम भी हो सकता है। पर ये डिपेंड करता है, जैसे स्टूडेंट्स को जो है वो काउंसिल टैक्स नहीं देना पड़ता, काफ़ी चीज़ें होती हैं जो स्टूडेंट्स को नहीं करनी पड़ती। जैसे जॉन भाई ने बताया कि वो तकरीबन 800, 850, 900 पाउंड कमाते हैं, उनका खर्चा भी उतना ही है, यूनिवर्सिटी की फ़ीस नहीं होती। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जेन्युइन जो जॉब होती हैं, जो कि 20 आवर्स आपको अलाउड होते हैं। जिस तरह मैंने अपना बताया कि फैमिली का इतना खर्चा है, एज अ स्टूडेंट का इतना खर्चा है, ये मुझे मैसेज बहुत ज़्यादा आता था कि प्लीज़ काइंडली आप बताएं, हमें जानना है कि आपका कितना खर्चा होता है। ये आपको पाकिस्तान लिहाज से जो है वो बहुत ज़्यादा पैसे लग रहे होंगे, लेकिन अगर आप यूके में रहते हो तब भी बहुत ज़्यादा पैसे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है वो मेन चीज़ जो है वो आपका रेंट होता है। रेंट जो है वो आपकी तकरीबन सैलरी का जो 80% आपका होता है वो आपका रेंट के अंदर जाता है, और आपको फिर बाकी की जो 20% है उससे गुजारा करना पड़ता है। जैसे हम फैमिली में 4 लोग हैं, हम लोग 3 लोग जो है वो कमा रहे हैं, इस वजह से जो है हमारा सारा कुछ पूरा हो जाता है, नहीं तो ऊपर ही। तो आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मैं सब वीडियो कर दो, फेसबुक पे फॉलो कर दो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो, ट्विटर पे, और मैं तुम लोग से मिलता हूं अगले हफ्ते। बेल आइकन मारा, बाय।